एनएफपी में कैसे 85% लोगों ने लॉस किया, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि नॉन फॉर्म पे रोल्स के ऊपर है, जिसमें मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा और फंडामेंटली भी गाइड करूंगा कि कैसे मैंने टेक्निकली अपनी ट्रेड को इनिशिएट किया एनएफपी में। ये वो न्यूज़ है जिसमें मार्केट जो इंटरनेशनल यूएस की मार्केट है, उसमें पूरे एक महीने में कितने पे रोल्स इशू हुए हैं और कितनी एवरेज आनी चाहिए थी, ये उसके बारे में होता है। इस वीडियो में खासकर मैं आपको टेक्निकल वे में समझाऊंगा कि कैसे गोल्ड के अंदर 5 जून को 85% मार्केट ने लॉस किया, लोगों ने लॉस किया, रिटेलर्स ने लॉस किया। आपका इंस्टीट्यूशन कैसे मार्केट के अंदर साइडवेज बना रहा था और कैसे मार्केट को रेडी कर रहा था एनएफपी के लिए। इस बारे में इस न्यूज़ में मैं आपको आज ये इस वीडियो में मैं आज आपको ये पूरे न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको फंडामेंटल तौर पे इसका बता देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे अपना एफएक्स लीडर्स के ऊपर मैं चेक करता हूँ, जो कि फॉरेक्स की जितनी भी आपकी न्यूज़ होती है, डॉलर के बारे में होती है या पाउंड येन्स के बारे में होती है, किसी भी करेंसी की होती है, उसके बारे में इधर एक अच्छी-सी एक आर्टिकल लिखा होता है, जिसे हम पढ़ के समझ सकते हैं। ये एक नेशनल ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स जो हर मंथ में आपका एनएफपी रिलीज करता है, उसके बारे में उसने बताया है कि इस पूरे पूरे में एक पैराग्राफ में जो मेन मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड जो जॉब्स थी वो 80,000 आनी थी इस मंथ में, मई के मंथ में। ये वास्टली यहाँ बोला गया कि जो पॉइंटेड थी वो 80,000 थी, बट जो मार्केट में रिपोर्टेड हुई है वो तकरीबन 1,72,000 हुई है। नॉन फार्म पे रोल्स हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कि मई के अंदर ऐड हुई हैं। ये एक बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा नंबर है, जिसे हम बोल सकते हैं कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड था ये उसे के लिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए, क्योंकि आपका जो फेड है, फेड के जो नया चेयरमैन आया है, केविन वार्स, इसने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई हुई हैं जिसके अंदर ये करेंसी को एक स्ट्रॉन्ग बैक दे रही है, इसकी पॉलिसीज। इस पॉलिसीज को जानने के लिए आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उन पॉलिसीज के बारे में भी आपको बता सकूं कि मार्केट के अंदर ये कौन सी पॉलिसीज लाया है जिससे आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। टेक्निकल सेटअप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डॉलर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि डॉलर क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। ये आप देख सकते हैं, डॉलर के चार्ट को मैंने रिवाइंड नहीं किया, बट गोल्ड के चार्ट को मैंने रिवाइंड किया हुआ है अभी तक, ताकि मैं आपको पूरा एनएफपी का टेक्निकल सेटअप बता सकूं कि टेक्निकली हम विदाउट एक फंडामेंटल को समझे टेक्निकली कैसे हम मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट क्या करने वाली है। आई एम श्योर जो चीज़ मैं आज आपको दिखाऊंगा ये हर कोई नहीं दिखा सकता, और ये आज आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ आएगी कि आपने कैसे टेक्निकली अपने चार्ट को प्रिंट करना है, कैसे टेक्निकली अपने चार्ट के ऊपर टूल्स को अप्लाई करना है, ताकि आप भी मार्केट के अंदर टेक्निकलिटी में अपना चार्ट को, अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकें। ये रहा आपका गोल्ड का डॉलर का चार्ट। ये आपके ऊपर सामने आपको नजर आ रहा है डॉलर इंडेक्स, इसको बोलते हैं डीएक्सवाई। मैंने टीवीसी का चार्ट खोला हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 की एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जो डॉलर काफी टाइम से ले रहा है, जहां से यहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ से ली जून 25 में, यहाँ से ही जून के महीने में ही डॉलर नीचे की तरफ आया था। सेकेंड टाइम यहाँ पे अगस्त में डॉलर जो सा है अपनी एक रेंज के पास पहुंचा, जो कि 100 की थी। उस रेजिस्टेंस के पास से फिर मार्केट ने यहाँ पे इसको सप्लाई दी। थर्ड टाइम ये जो है नवंबर में ही ये दो बार इस रेंज के पास पहुंचा, जो कि 100 की है। वहां से फिर थर्ड टाइम इसने सप्लाई ली, और फोर्थ एंड लास्ट टाइम जो सी सप्लाई ली है इसने अप्रैल 2026 के अंदर, ये 100 से फिर इसने यहाँ से सप्लाई ली और नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। आपकी मार्केट जो सी एनएफपी से पहले लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 ऑफ मई से यहाँ पे साइडवेज के ऊपर घूम रही थी डॉलर की मार्केट।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट लगातार और ऊपर की तरफ भी काफ़ी बार यहाँ पे लिक्विडेट कर चुकी थी। यहाँ पे भी लिक्विडेट किया, यहाँ पे भी किया। बट लास्ट टाइम जो इसने लिक्विडेशन की इस ज़ोन की, जो कि जो इस जगह पे की थी, वो के 98 के ऊपर यहाँ पे लिक्विडेट करके मार्केट ने अपनी रेंज को तोड़ने की तरफ बढ़ना शुरू किया। जो कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन किस दिन 1 जून को ही हुआ। 1 जून से पहले 29 मई को इसने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई और 1 जून से मार्केट जो सी है अपने मूवमेंट को देना शुरू कर चुकी थी यहाँ से डॉलर से। मैंने ये सब कुछ देख लिया, मैंने बोला कि यहाँ से चीज़ों को मैंने यहाँ पे कैटर करना शुरू कर दिया और मेरा जो माइंड था वो गोल्ड के अंदर ऑलरेडी सेलिंग की तरफ जा चुका था, सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका था। तो मैंने गोल्ड में क्या देख रहा था, गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको टेक्निकली यहाँ पे मैं आपको चार्ट के ऊपर टूल्स को अप्लाई करके दूंगा ताकि आप समझ सकें कि लिक्विडिटी को कैसे मैंने फाइंड किया उन टूल्स के ज़रिए और कैसे मैं समझा कि यहाँ से मार्केट जो सी अब सेलिंग की तरफ शिफ्ट होने वाली है एनएफपी की। और इस चीज़ के बारे में मैं अपने जो साथ में ट्रेडर्स हैं उन सबको मैं बता चुका था कि गोल्ड जो सा है अब हमारे लिए सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका हुआ है। बट अगर आप देखो इस पूरे चार्ट को, 4 आवर की चार्ट को मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मार्केट एक फ्लैग पैटर्न को लेके चल रही है जो कि कुछ इस तरह से है, फ्लैग पैटर्न। और फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट ने क्या दिखाया था, इस जगह की एक सपोर्ट को 2 दफ़ा, 4 आवर के ऊपर मैं चार्ट दिखा रहा हूँ कि 2 दफ़ा यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई, पहली दफ़ा, और सेकंड टाइम यहाँ पे ब्रेक किया और थर्ड टाइम फिर ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे दिखाना शुरू कर चुकी थी कि मार्केट यहाँ से अब क्या करने वाली है, ऊपर की तरफ जाने वाली है। और लगभग इस एरिया को जो कि 4500 का एरिया है, इसे ब्रेक करते करते मार्केट अब ऊपर की तरफ चले जाएगी। इवन तो आप देख सकते हैं बहुत से बड़े यूट्यूबर्स तक ने ये चीज़ बोला था कि गोल्ड अब हमें इस लेवल से बाइंग की तरफ बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बट गोल्ड यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहा था, यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा था। अगर आप इसे देखें, जितना कुछ हम लोगों ने मार्केट में सीखा है वहाँ हमें यही समझ आता है, फ्लैग पैटर्न और उसके बाद मार्केट की स्वीप होने के बाद 1 दफ़ा 2 दफ़ा और खासकर अगर स्वीप हो जाए एक ही लेवल से तो मार्केट उसके अगेंस्ट एक अच्छा मोमेंटम देती है। जो कि लगभग मैं आपको दिखाता हूँ, वो इस एरिया का मोमेंटम था और कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से मार्केट दे रही थी मोमेंटम। और आप रिजल्ट अगर देखें तो रिजल्ट आपको दिखेगा कि मार्केट कैसे उसी कैंडल से यहाँ से गिरते 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 कितनी नीचे आ गई और सबको यहाँ पे लिक्विडेट कर चुकी थी। 85% ट्रेडर जो बैठा हुआ था मार्केट में फ्राइडे को एनएफपी में, सब के सब लिक्विडेट हुए, 85%। बट मैंने क्या ऐसा देख लिया जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फ्लैग क्यों फेल हो चुका। मैं आया 1 आवर के ऊपर, 1 आवर के ऊपर मैं आपको सारा सेटअप लगा के दिखाता हूँ। 1 आवर में अगर आप देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, काफी टाइम से साइडवेज है, कुछ इधर से। ये हमारी एक सपोर्ट बनी हुई है जो कि ऑर्डर ब्लॉक्स है, ऑर्डर ब्लॉक की है। ये हमारी एक रेजिस्टेंस है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। उसके अलावा मार्केट हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉर्म कर रही है। आप अगर देखें ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रही है। उसके अलावा मार्केट यहाँ से लगातार अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देती हुई जा रही है। ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ये 5 का जो कैंडल है इसे मैं रिवाइंड करूंगा ताकि आपको मैं सही तरीके से समझा सकूं। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट अगर डे के अंदर भी आप देखें तो मार्केट ने यहाँ के जब लिक्विडिटी उठाई तो ये कैंडल्स नीचे स्टेबल नहीं कर सकी, तो प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे पाई। उसके अलावा नेक्स्ट कैंडल्स ने भी यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश की बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। यहाँ पे जो चांसेस बन रहे थे वो इस एरिया का, ये जो एरिया की रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए मार्केट चेंज ऑफ करेक्टिव देना देना चाहिए था मार्केट को ताकि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अभी मैं भी बहुत से यूट्यूबर्स की तरह आपको बोल सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे फंडामेंटल मूव की थी। फंडामेंटल कैसे पता चलता है कि न्यूज़ से पहले कैसे फंडामेंटल, ये तो मैंने जो आपको फंडामेंटल दिखाया है ये न्यूज़ हो जाने के बाद के फंडामेंटल्स है। न्यूज़ होने से पहले के तो फंडामेंटल कोई देख ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है कि फंडामेंटल कैसे देखने हैं। मैं ये वीडियो बनाने का वजह ये है कि मैं आपको फुल ही टेक्निकली वे में समझा सकूं कि मार्केट क्या करने वाली थी और कैसे हम विदाउट फंडामेंटल को समझे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे अपने सारे चार्ट को।
सारा कुछ यहीं पे इस तरह था। मैंने एक चीज़ को नोट किया कि मार्केट आपकी जो-सी है वो एक चैनल के अंदर मूवमेंट दे रही है, जो कि कुछ इस तरह से था। यहाँ पे आप देखिए, ये रहा आपका मूवमेंट, यहाँ से यहाँ तक। इसको थोड़ा आप पीछे खींचते हैं, अभी आप देखिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट लगातार अपने एक चैनल के अंदर मूवमेंट दे रही है। इधर से कुछ शुरू हो रहा है हाई से, और यहाँ पे लगातार अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम यहाँ से दोबारा चैनल में एंटर हुई, यहाँ चैनल में एंटर हुई और ये हाई बैंड को अपने हिट करके मार्केट नीचे की तरफ आई। यहाँ की लिक्विडिटी भी उठाई और यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर भी दिया। उसके बाद इसी जगह से मार्केट ने इस बैंड के जो हमारा चैनल चल रहा है, चैनल की जो लोअर चैनल है उधर ही से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गई। सेकंड टाइम फिर उसी चैनल के पास आके ऊपर की रेजिस्टर्स के पास आके मार्केट फिर सप्लाई ले गई। यहाँ से डिमांड ली, यहाँ से सप्लाई ली। सप्लाई लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई और ऊपर जाने के लिए ट्राई किया मार्केट ने, बट ट्राई नहीं पूरा नहीं कर सकी। फिर वापसी यहाँ से नीचे की तरफ आके अपने लोअर बैंड को, मतलब लोअर बैंड या लोअर सपोर्ट को, जो चैनल की सपोर्ट है, वहां से मार्केट ने सपोर्ट ली और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। बट यहाँ की जो रेजिस्टेंस थी, इस जगह से पहले यहाँ पे भी सप्लाई आई हुई थी, यहाँ पे भी सप्लाई आई हुई थी, और इस जगह की रेजिस्टेंस को खाली स्वीप करके मार्केट वापसी नीचे की तरफ आ चुकी थी। नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट जस्ट यहाँ पे काफ़ी टाइम से नियर अबाउट, अगर हम, मैंने आपको दिखाया वहाँ पे भी 15 एंड 18 मई था, यहाँ पे 15 एंड 18 मई से मार्केट साइडवेज थी। और मैंने जब देखा कि डॉलर और गोल्ड का चार्ट जो सा है, आपको भी पता है ये अगेंस्ट चलता है। डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे गिरेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे गिरेगा। हमारा वहाँ पे डॉलर जो सा है वो इस टाइम पे, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे गो डॉलर जो सा था, उस स्वीप करने के बाद मार्केट का ऊपर की तरफ जाया था, और स्वीप कैंडल अगर देखें तो वो 29 मई की है, और 29 मई की ही आप कैंडल देखो तो यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया, और स्वीप करके सीधी सीधी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो हमें क्या समझ आया, मुझे क्या समझ आया खासकर, कि डॉलर में हमें स्वीप मिल चुका है और वो अपने ट्रेंड के अगेंस्ट अब जाने वाली है। स्वीप करने के बाद सेलिंग का ट्रेंड है, उसको छोड़ के बाइंग के ट्रेंड की तरफ अपने 100 की रेजिस्टेंस के पास फिर जाने वाली है। और अगर आप नोट करो कि उसी जगह पे वहां पे स्वीप करके मार्केट भी यहाँ पे जो गोल्ड की थी वो भी गिरना शुरू हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे नोट करने के बाद मैंने 1 आवर में, मैंने जब शिफ्ट किया, 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट उसी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ आते-आते यहाँ पे बैंड के पास आने वाली है, लोअर सपोर्ट के पास दिख रही है आपको आने वाली है। इधर से सपोर्ट ली है और नेक्स्ट टाइम यहाँ से यहीं पे वापसी आ सकती है। और मैंने यहाँ पे नीचे क्या नोट किया, यहाँ पे मेरे को एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आई। यहाँ पे पहली सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ये थी, सेकंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट ये थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अगर आप नोट करो, मार्केट यहाँ पे एक सप्लाई लगातार अगर आप देखें तो दे रही थी। यहाँ पे सप्लाई दी मार्केट ने, यहाँ पे सप्लाई दी। जब सप्लाई दे चुकी थी तो मार्केट थर्ड टाइम यहाँ पे भी सप्लाई देने की कोशिश करी थी। बट मार्केट ने क्या किया, अपनी जो रेजिस्टेंस एरिया था सप्लाई का, उसी जो आईआरएल का रेजिस्टेंस एरिया था, उसको स्वीप करके मार्केट वापसी अपने एरिया के अंदर, अपने जोन के अंदर वापसी आ चुकी थी। और जोन के अंदर वापस आने के बाद मार्केट जस्ट 1 आवर के अंदर थोड़ी साइडवेज गई थी 5 जून को। और मुझे क्या नज़र आया, मुझे ये नज़र आया कि यहाँ से जो सी हमारी सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट अगर बाइंग दे रही है और ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ गई है, तो 85% मार्केट के लोग जो से वो इस जगह पे क्या कर रहे होंगे, सेल बाइंग के अंदर बैठे होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ निकलती हुई जाएगी। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया कि मार्केट एक फ्लैग को बना रही है, क्रिएट किया है मार्केट ने फ्लैग को। और अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे लोगों को क्या नज़र आ रहा होगा, जो रिटेलर्स को, वो भी एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। बट अगर उसे भी आप गौर से देखो तो ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने फेक आउट कर चुकी थी। यहाँ से बाहर जाके वापसी अंदर की तरफ आके, इसी तरीके से मैंने अपने टेक्निकल सेटअप से ही पता लगा लिया कि कैसे फंडामेंटल को चेक किए बिना ही मैंने यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड को इनिशिएट किया। और मार्केट यहाँ से आप देख सकते हैं, वहां से ही
मार्केट नीचे की तरफ गिरी है और अपने बैंड के पास आके अपने जो लास्ट सपोर्ट थी अपनी चैनल की, उस सपोर्ट को भी ब्रेक करते-करते मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ये देखें, यहाँ पे नीचे की तरफ आई और वहाँ से लिक्विडिटी उठा ली और ख़त्म कर दी। अब आगे के जो टेक्निकल सेटअप है वो आगे चल रही है मार्केट, उसके बारे में हमारा टेक्निकल वो सेटअप्स आएंगे, एनालिसिस आएंगे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे उसे देखें और फॉलो कीजिए ताकि आप भी अपने ट्रेड्स को बना सकें, इनिशिएट कर सकें और प्रॉपरली उसके ऊपर काम कर सकें। ये मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने यहाँ पे जो ट्रेड ली थी, इनिशिएट की थी, वो छोटा सा मेरा एसएल था, लगभग नियर अबाउट इस जगह पे, नियर अबाउट इस जगह पे मैंने अपना एसएल रखा था जो कि 120 पिप्स का बन रहा था और टेक प्रॉफिट लगभग मैंने इस जगह पे किया था। मैंने इस सपोर्ट का वेट नहीं किया था, बस मैं यहाँ पे निकल चुका था अपने ट्रेड को बुक करके, जो कि वन गो में 1 घंटे के अंदर अंदर मार्केट ने मुझे मेरा सेटअप क्लियर कर दिया। अगर हम 50 मिनट 5 मिनट में भी जाएं तो 5 मिनट में भी हमें क्या नज़र आ रहा था, एक पूरी की पूरी मार्केट बनती हुई नज़र आ रही थी जो कि कुछ इस तरह से थी। ये देखें, सपोर्ट भी और ऊपर की जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापसी मार्केट इसी रेजिस्टेंस पे वापसी आई, तो वहां से मार्केट ने कितना कितना प्यारा मूव दिया आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप बहुत से टेक्निकल्स को के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको सेटअप्स अपने सेटअप्स बता सकूं। थैंक यू सो मच।